तो पिछले वीडियो में आप सभी ने देखा था कि टीचर किम ने लाया हुआ एक बॉन्ड पेपर पे सुनियोंग और जिनवू दोनों अपने टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप को सिग्नेचर कर लेते हैं। उसके बाद हमारा 18th एपिसोड शुरू होता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वो एक जगह पर टहल रहा है और ये अपनी कॉफ़ी पी रहा है। कॉफ़ी पीते हुए सोचता है कि ऐसा लग नहीं रहा है कि 20 साल बाद यहाँ पर बहुत बड़ा डिज़ास्टर आने वाला है और सब कुछ लेके जाने वाला है, लेकिन अब ज़िंदगी कितनी पीसफुल हो चुकी है, मेरे को कुछ काम भी नहीं है। उसके बाद वो हॉन्ग के तरफ चला जाता है। हॉन्ग से बोलता है कि हंटर हॉन्ग, आप उस आर्क के बारे में क्या पता चला। उस पर वो बोलते हैं कि उसका इन्वेस्टिगेशन लीक कर रही है, इसलिए मुझे ज़्यादा पता नहीं है, तुम्हें उसे ही पूछना पड़ेगा। उसके बाद हॉन्ग वू से पूछता है कि बच्चों का टेस्ट आने वाला है, बच्चों की तैयारी कैसी चल रही है। उस पर वो उसे बोलता है कि बच्चों की तैयारी मुझे क्या बताओगा, मैं तो सिर्फ मैं स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, बाकी सब तुम्हारा काम है, तुम देख लो उसे। इस पर वो को हॉन्ग कहता है कि देखो तुम खाली ही बैठे हो और अपनी पीसफुल लाइफ जी रहे हो, इससे अच्छा तो तुम उन बच्चों को पढ़ा भी सकते हो और उनकी तैयारी अच्छे से करवा सकते हो। माना कि तुम्हारी मैजिक क्लास के स्टूडेंट हो, लेकिन मैजिक क्लास पढ़ाने के लिए अभी छुट्टी दी गई है, इसीलिए क्योंकि टेस्ट आ रहे हैं, तो टेस्ट की तैयारी तो करवा लो। तो इस पर उसे कहता है कि चिंता मत करो, मैंने पहले ही बाकी बच्चों पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया है, तब तक मैजिक क्लास नहीं है तब तक मैं उन पर भी ध्यान दूंगा। इस पर हॉन्ग खुश हो जाता है, उस बोलता है गुड जॉब। आगे वो वहाँ से चला जाता है। वो स्कूल की तरफ जाते हुए सोचता है देखो तो मेरी लाइफ कितनी पीसफुल गुजर रही है, मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा हंटर भी नहीं हूँ और मेरा माना भी ज़्यादा नहीं है, इसीलिए मैं ज़्यादा सोच भी नहीं सकता कि किसी के साथ जाकर डंजन क्लियर करूँ। इससे अच्छा देखो तो मेरी लाइफ कितनी पीसफुल गुजर रही है कि कोई गम नहीं, कोई ये नहीं, बिल्कुल आराम से। वो जैसे ही हॉन्ग के कमरे से बाहर मन में सोचते हुए आता है, वहाँ पर उसे दिखाई देता है कि जिनवू और सुनियन दोनों ट्रेनिंग कर रहे हैं। जिनवू के आसपास एक लाइट का छोटा सा घेरा बन चुका है। इस पर वो भी टीचर वू को देखता है और जिनवू कहता है देखो टीचर वू, मैंने बहुत अच्छा किया है ना, ये सुनियन के ग्रैंडपा का मैजिक है। वो इस पर सुनियन से पूछता है क्या ये यूनिक मैजिक है इतना ही। उस पर सुनियम बोलती नहीं नहीं, ये ग्रैंडपा का यूनिक मैजिक नहीं है, ये तो बेसिक मैजिक है जो कि ग्रैंडपा किसी भी डार्क प्लेस को शाइन करने के लिए इस्तेमाल करते थे। इस पर वो सोचता है हाँ ऐसा है, मुझे तो लगा जिनवू इतना जीनियस बन गया कि एक ही दिन में उसने यूनिक मैजिक सीख लिया, वो अपने मन में सोचता है। इतने में वहाँ पर हॉन्ग भी आता है। वो बच्चों को देख कर कहता है वाह बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। उसके बाद वो उन्हें पूछता है ये बेसिक मैजिक अच्छा है, ये गाइड करने के बहुत काम आएगा। उस पर सुनियन कहती है हाँ सही कहा, ये बहुत अच्छा है। लेकिन सुनियन थोड़ी नाराज़ होती है। उसे वो पूछता है क्या हुआ, क्या हो रहा है। सुनियन उसे बोलती है कि मैं जिनवू की तो प्रैक्टिस करवा रही हूँ, लेकिन मेरे मैजिक का क्या, मेरे शैडो मैजिक अभी तक किसी काम का नहीं रहा, ग्रैंडपा की कोई भी सिखाई हुई चीज़ मेरे काम नहीं आ रही है। पर वो बोलता है क्या टीचर किम ने तुम्हें नहीं सिखाया। उस पर उन्होंने बताया था। वो बोलती है कि उन्होंने बताया था लेकिन मैं ठीक से समझ नहीं पाई। पर वो कहता है रुको मैं तुम्हें समझाता हूँ, और वो मैदान में जाता है और वहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा डालता है। उसमें वो बोलता है कि चलो अब तुम्हें यहाँ पर वाटर का इस्तेमाल करके इस गड्ढे को भरना है। फियोना अपना मैजिक इस्तेमाल करती है और रुइन बना के वहाँ उस पर वाटर डालती है और उस गड्ढे को भर देती है। इसके बाद वो अपना फायर के एलिमेंट इस्तेमाल करके उसकी तरफ आग का एक थोड़ा सा तूफान जैसा लाता है, उसमें से वो पानी भाप बन के उड़ जाता है। इस पर वो उसे बताता है कि देखो फायर और वाटर दोनों अपोजिट है, इसका मतलब जैसे तुम फायर पे वाटर डालोगे आग बुझ जाएगी, लेकिन अगर तुम वाटर के पास आग ले जाओगी तो वाटर भाप बन के उड़ जाएगा। इससे तुम्हें ये पता चलना चाहिए कि लाइट का एलिमेंट बिल्कुल तुम्हारे अपोजिट है, मतलब तुम्हारा शैडो एलिमेंट लाइट के बिल्कुल फॉर्मूला का अपोजिट करके देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके तुम अपोजिट करके कोई भी अपना क्रिएट करके मैजिक इस्तेमाल कर सकती हो, अपना शैडो एलिमेंट। इसके बाद वो उसे कहता है मुझे बताए तुम बहुत समझदार हो, मैंने तुम्हें बताना चाहता था उतना तुम्हें सिखा दिया है, इसके बाद तुम समझ सकती हो कि तुम्हें आगे क्या करना है। तुम्हें बाकी कुछ प्रॉब्लम आए तो टीचर किम से जाकर पूछ सकती हो। कहकर वो उसे समझा कर वहाँ से चला जाता है। वो स्कूल में आता है और स्कूल में
आते हुए वो सोचता है कि मैं जहाँ पर से आया हूँ वहाँ पर से इस स्कूल का पूरा नामो निशान मिट चुका था। यहाँ पर बहुत कम बच्चे ऐसे बचे थे जो अपनी लड़ाई खुद कर सकते थे। ये म्योंगडोंग डंजन की वजह से हुआ था, लेकिन अभी यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं। मुझे इन्हें पढ़ाकर इतना काबिल बनाना होगा कि इन्हें मुश्किल से हर वक्त का सामना करना आना चाहिए, और वो उन्हें पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करेगा। वो स्कूल के जैसे ही अंदर आता है वो देखता है कि हायांग हुक पढ़ाई कर रही है, वो अपनी मैजिक की प्रैक्टिस कर रही है। उसे देखकर वो कहता है मैजिक की प्रैक्टिस कैसे चल रही है। उसका ध्यान अचानक टूट जाता है। उस पर वो बोलता है कि एक हंटर अच्छा बनने के लिए उसे कभी भी अपना फोकस नहीं तोड़ना चाहिए, हमेशा अपना फोकस बनाए रखो। इस पर हायन हुन कहती है कि मैं एक हीलर हूँ और मैं डंजन में भी नहीं जाती, मैं बहुत बड़ी हंटर भी नहीं बनने वाली। इसकी क्या मतलब है कि मैं इतना फोकस करूँ, मैं डंजन के बाहर ही रहने वाली हूँ, तो किसका डर है। इस पर वो उसकी बात नहीं मानता और उसे बहुत डराते हुए बोलता है कि चलो फिर से करो और फिर से अपने पूरे फोकस के साथ करना और अपना ध्यान मत हटाना। उसके बाद वो उसकी मैजिक की प्रैक्टिस करवाते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी यूजिन मतलब तुम्हारी सिस्टर क्या कर रही है, मैंने सुना है वो प्रिंसिपल के साथ आवेदन रजिस्टर करने गई है। अपना मुंह बनाते हुए बोलती है उसकी बात ही मत करो। उस पर वो उसे पूछता है क्या हुआ, कुछ गलत है। उस पर वो बोलती है कि वो हमेशा अजीब अजीब हरकतें करती रहती है। कल तो उसने मैजिक से अपने बॉडी को प्योर करने के लिए आइस का पूरा अपना पैर डुबा लिया था और पूरी वो जमने ही वाली थी। और एक दिन उसने अपने पूरा मतलब मैजिक का पावर खाली करके उसे फिर से भरने के लिए पूरे दिन डाइट किया था, और उसने दूसरे दिन बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी खाई थी। जैसे कि आपने उसे कहा था कि पहले अपने बॉडी को अच्छे से ट्रेन करो, वो हर रोज़ कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट अपनी बॉडी पर करती ही रहती है। वो उसकी बात सुनते हुए मन में सोचता है कि ये बहुत डेंजरस है, वो हर समय एक्सपेरिमेंट करती रहती है, कहीं वो उस कल्ट के पीछे ना फंस जाए, वो उस कल्ट मतलब आर्क के कल्ट में ना फंस जाए। वो आर्क आवेकन बच्चों के लिए अपना ट्रेनिंग सेंटर बनाते हैं और उन्हें फंसा लेते हैं। मुझे अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए उसे भी बचाना होगा और उसके पीछे भाग के उसे ट्रेनिंग भी करवानी होगी, जिससे कि हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा हो, क्योंकि वो आगे जाकर एक एस रैंक का हंटर बनने वाली है। तो गाइज़ यहाँ पर ही हमारा 18th एपिसोड ख़त्म होता है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।